नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में काम कर वापस लौट रहे युवक को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। युवक की दर्दनाक मौत। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बख्तावाला के पास KSBD स्कूल के सामने काम कर घर लौट रहे अमित कुमार निवासी अमान नगर थाना रेहड़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें अमित कुमार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और स्थानीय पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। बिजनौर के रेहड़ से संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद बिजनौर के नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया काट रहे चांदी। लाखों रुपए का राजस्व विभाग को रोज लगा रहे चूना। पूरी तरह फेल हो गया है प्रशासन। नाकाम साबित हो रहा है खनन माफियाओं को रोकने में। आखिरकार क्या है वजह? आपको बता दें, बिजनौर के तहसील नजीबाबाद में खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए उप जिलाधिकारी के आदेश पर भी स्थानीय पुलिस रात में खनन रोकने में नाकाम साबित होती दिख रही है। खनन लगातार जारी है। खनन के लिए जो मिट्टी उठाई जा रही है वह पेपर मिल के पीछे से JCB मशीनों द्वारा उठाकर दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बिना कानून के डर से कार्य किया जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन फेल साबित हो रहा है। जनपद बिजनौर क्षेत्र नजीबाबाद में कई जगह हो रहे मिट्टी खनन। कस्बा जलालाबाद के रहने वाले हाजी शमीम का नाम चल रहा है। अवैध मिट्टी खनन अपनी दबंगई के साथ और कलेड़ी में कर रहे हैं। इसके अलावा नगीना रोड पर भी रात के अंधेरे में मिट्टी खनन किया जा रहा है। कोतवाली रोड पर भी अकबराबाद के कुछ जगहों पर खनन जारी है। मिट्टी खनन माफिया हाजी शमीम और उनके कुछ साथी कलेड़ी के एरिया में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। जिले में पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद भी आखिरकार कैसे इन जगहों पर अवैध खनन जारी है? क्या है वजह? सोचने का सवाल है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है? ये क्या कर रहे हो? ये योगेश भाई के पास करते हैं हम काम। योगेश भाई कौन है? आने वाले जब मुलाकात करेंगे। योगेश भाई कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के नजबात के। खास नजीबाबाद शहर के? जी। तो ये मिट्टी का काम योगेश भाई कर रहे हैं? जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कोट का के। कोट का दर के। हाजी शमीम का कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं सामने। और कहाँ से ला रहे हो? नदी पार से आ रही है। कलेड़ी के पल्ली तरफ से ला रहा हो। और तुम कहाँ के हो? कलेड़ी के? जलालाबाद के हो? तुम कहाँ के हो? जलालाबाद के? अच्छा, कहाँ से आ रही मिट्टी? जो कलेड़ी के पल्ली तरफ नदी की तरफ से। और गिर कहाँ रही हो? बाग में गिर रही हाजी शमीम की। जाओ। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गावरपुर में दबंग भूमाफियाओं का एक गरीब मजदूर किसान की जमीन पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी महोदय नगीना को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, पीड़ित ने बताया कि लगभग 45 वर्ष पूर्व पहले हमारे पिताजी को सरकारी पट्टा आवंटन हुआ था, जिसकी हराजी हमारे पिताजी के नाम पर दर्ज है। उनकी मृत्यु होने के उपरांत विरासत में मेरे और मेरी मां के नाम हराजी आ गई, जिस पर हम अपनी खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। गांव के दबंग व्यक्तियों ने खेत में खड़ी चरी को ट्रैक्टर से जुतवा दिया है और जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित का आरोप है कि पटवारी और कुछ पुलिसकर्मियों से दबंग व्यक्तियों से साठगांठ कर जमीन पर कब्जा किया है। कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। इनका पट्टा हुआ, इनके अब्बा के नाम से। हाँ, इनके अब्बा के नाम पे पट्टा हुआ था। कितना साल पहले लगभग? करीबन मेरी तो याद से पहले का ही लगभग 30-40-50 साल की बात होगी।
उस पट्टे के तहत ये उस पर अपना काबिज है 40-50 साल से। तो अब कुछ लोग जो है इस पर ज़मीन को ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं, जो कि गलत है। जनपद बिजनौर के एल्दौर में चकबंदी के लिए गई टीम, गांव वालों ने किया जबरदस्त विरोध। एसडीएम और सीओ भी पहुंचे मौके पर, टीम को लौटना पड़ा बगैर चकबंदी के ही। हल्दौर से हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह अलावत की रिपोर्ट। मेरी जमीन में दूसरी जगह जाएगी। ये तो है सर, वो कबाड़ की जगह बिल्कुल पीछे हमारे ना रास्ता ना कुछ सर, वहाँ बताओ मकान कोई बनावे और रहे कोई, ये तो कोई न्याय नहीं है मैडम। चकबंदी में तो सारे चक मिला के एक जगह बनते हैं, तो कोई किसी न किसी चक से तो आगे पीछे होते ही हैं सारे सब। चकबंदी में तो ये इनके पास पट्टे की जमीन अब निकल रही ना, वो बेईमान ने तुम रखी थी, अब निकल रही ना, वो अब निकल रही है। वो उस पट्टे वट्टे की किसी जमीन के मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा। जो कौन सी जमीन है? जनपद बिजनौर में हीमोफीलिया जैसी बीमारी के मरीज काट रहे स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों के चक्कर। आपको बता दें, बिजनौर में हीमोफीलिया के मरीज काट रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के चक्कर। वहीं शाप तोड़ से मरीजों के परिजनों का यह भी कहना है कि यह बीमारी बहुत घातक है और इस बीमारी के लिए हमें मेरठ या दिल्ली जाकर के इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। हर 6 महीने बाद जिला बिजनौर में ऐसे मरीजों की लगभग 60 से 70 संख्या हो गई है। जब इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने से बचते हुए कुछ बोलने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद जब जिला सरकारी अस्पताल के CMS अरुण पांडे से हमने बात की तो उन्होंने अब बताया कि यह बीमारी जन्मजात होती है। इस बीमारी में अगर किसी को चोट लग जाए तो उसका ब्लड नहीं रुक पाता, क्योंकि ऐसे मरीजों को हर 6 महीने बाद फैक्टर 8 का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। यह ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर होता है जो ऐसे मरीजों में नहीं पाया जाता है। इसका हर 6 महीने बाद इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जो कि हमारे जिले में नहीं है। इसके लिए मैंने लखनऊ बात की थी, लेकिन यह इंजेक्शन महंगा होने की वजह से इंजेक्शन की सुविधा अभी हमारे जिले में नहीं है। बहुत जल्द हमारा प्रयास है कि ऐसी घातक बीमारी का इलाज हम जिले में ही कर सकेंगे। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी की मीटिंग में भी बात की है, कहाँ है आने वाले समय में हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा चालू हो जाएगी। हीमोफीलिया जैसी बीमारी का इलाज भी यहीं हो पाएगा। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जी, मेरे बच्चों को हीमोफीलिया है और मैं दिल्ली जाती हूँ फैक्टर लगवाने। 3 साल से यहाँ पे भी आ रहे हैं हम हमारी ये कोशिश है कि हाँ भी फैक्टर हमारे लिए आ जाए, क्योंकि हम इतने रईस फैमिली से नहीं है जो हम इतने दूर का खर्च वहन कर सकें, लेकिन मजबूरी में जाना होता है। 3 साल से सर यहाँ पे भी पूछ रहे हैं, अभी पेपर में न्यूज़ देखी तभी हम आए। तो क्या वजह है कि बिजनौर में ये चीज़ बिजनौर में नहीं है? इसके लिए आपने आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? जी सर, आज हम इसीलिए आए हैं, सारे इकट्ठा हुए हैं। अभी बात हो पाई आपकी? अभी नहीं हुई सर हमारी बात। पूरा मामला ये है, मैं संस्थापक हूँ आई ड्रीम टू ट्रस्ट NGO का। मैं खुद हीमोफीलिया से पीड़ित हूँ। बिजनौर ज़िले में लगभग 25 से 30 मरीज़ हैं जो हीमोफीलिया से पीड़ित हैं और उन्हें यहाँ पे इलाज रोकथाम के लिए जो इंजेक्शन होता है फैक्टर 8 व 9 का, वो उपलब्ध नहीं है। हाल ही में 17 अप्रैल को अमर उजाला में एक खबर निकली थी जिसमें ये खबर थी कि यहाँ पे पिछले 6 सालों से इंजेक्शन तो आ रहे हैं लेकिन मरीज़ नहीं आ रहे हैं, जो खबर बिल्कुल जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज मरीज़ भी उपस्थित हैं। हीमोफीलिया एक तरह से जन्मजात बीमारी है, जीन से रिलेटेड बीमारी है। इसमें एक फैक्टर होता है ब्लड के क्लॉटिंग का फैक्टर 8, वो कुदरती तौर पर नहीं होता, बनता ही नहीं। नतीजा ये होता है कि ऐसे बच्चे, चूँकि वो जो क्लॉटिंग का चेन है वो ब्रेक हो जाता है वहाँ, और ब्रेक होने के नाते उसको अगर चोट लग गई या कुछ हुआ तो ब्लीडिंग रुकती नहीं, लगातार होती रहती है। तो फैक्टर 8 अलग से लगाना होता है ऐसे बच्चों को, जिसकी उपलब्धता हर जगह नहीं हो पाती। वो शासन ने या जैसे लखनऊ स्तर से कुछ निश्चित अस्पताल उसके लिए फिक्स किए गए हैं, वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और वो लखनऊ में वो उसका जो केंद्र है SGPGI में है। जनपद मुजफ्फरनगर के कौशल विभाग मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे राजस्थान मंदिर। दरअसल आपको बता दें, कौशल मंत्री कपिल देव अग्रवाल राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी धाम जाकर लगाई अपने परिवार के संग दरख्वास्त और अर्जी। राज्य मंत्री ने कहा कि मुझे आकर बहुत ही शांति प्राप्त हुई है। लाखों भक्तों के साथ आज राजस्थान बालाजी धाम के दर्शन किए और भक्तों के साथ अपनी भक्ति में मशहूर। राज्य मंत्री ने बताया कि यह यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तों ने बालाजी
बालाजी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की है। वहीं भक्तों के साथ मंत्री ने भोजन ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज इंडिया लाइव न्यूज, मुजफ्फरनगर से निसार मलिक। आज मंत्री जी आए राजस्थान पवित्र धाम पे बालाजी में आज यहाँ सभी भक्तों के साथ बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला जी। बहुत भव्य दिव्य स्थान है, लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा की किस तरह की तमन्ना यहाँ चंद्रकिरण गुरु जी, हमारे पंकज गुरु जी मुजफ्फर दरबार लेकर आए हैं। प्रति वर्ष में कई बार अपने भक्तों के साथ यहाँ पे आते हैं, बाबा गुणगान करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। सभी को शुभकामनाएं। किस तरह का मैसेज होगी जनता को, और आप अपने यहाँ पे कीर्तन करो, प्रभु की जय जयकार करो, भगवान नाम का नाम लो, सब कष्ट दूर होंगे। बस ठीक है ना। तितावी बगरा विकासखंड के ग्राम लड़वा में बीती रात दलित समाज के लोगों के द्वारा जिला पंचायत निधि से गांव के सड़क के बीच में हुक्को कराए जा रहे नाला निर्माण के विरोध में जमकर हंगामा व नारेबाजी की गई। इस दौरान हंगामा कर रहे ग्रामीण व महिलाओं ने नाला निर्माण न रुकने पर गांव से पलायन व धर्म परिवर्तन तक की भी शासन प्रशासन को दी धमकी। साथ ही बीजेपी सरकार पे दलित पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया, जिसमें ग्राम प्रधान लड़वा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का नजदीकी है, जिसके चलते प्रधान दलित समाज के लोगों को जानबूझकर परेशान व उत्पीड़न कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला पंचायत निधि से बनवाए जा रहे इस नाले का निर्माण में ग्राम प्रधान जानबूझकर के नाले को दलित बस्ती की ओर कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि नाला निर्माण होने से यहां पर पहले से अधिक जलभराव की समस्या होगी, क्योंकि जिस स्थान पर नाला निर्माण हो रहा है वहां पहले से ही वाटर लेवल अधिक है और बिना बरसात के भी उक्त दलित बस्ती में जलभराव की समस्या रहती है। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना है कि बीच रास्ते में नाला निर्माण होने से यहाँ पर कोई दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि ग्राम का मुख्य मार्ग होने के चलते यहाँ पर भारी वाहनों का आना जाना भी होता है और इस मुख्य रास्ते पर कई अन्य गांव भी जुड़ते हैं। इस नाला निर्माण के चलते ग्रामीणों में भारी रोष है, जिसके चलते वहां पर झगड़े की भी स्थिति बन सकती है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय व जिला प्रशासन से इस नाला निर्माण को रुकवाने की मांग की है। अगर जिला प्रशासन इस समस्या का कोई समाधान नहीं करता है तो दलित समाज के लोग यहाँ आत्महत्या कर लेंगे या धर्म परिवर्तन कर लेंगे या वह गांव से पलायन कर जाएंगे। इस मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व एसडीएम सदर के कार्यालय बृहस्पतिवार को एक ज्ञापन दिया है, जिसके चलते आज लड़वा में जिला प्रशासन मामले की जांच के लिए आ सकती है। इस दौरान पूर्व प्रधान ऋषिपाल, सोमपाल, स्वराज, कृष्णपाल, ओमकार, ओमपाल, आजाद वीर व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के तितादी संवाददाता निसार मलिक की रिपोर्ट। फिर तो आदमी धर्म परिवर्तन कर लो, चाहे जहर खा कर मर जाओ। जब सरकार ही जहर खाने को मजबूर कर देगी तो कुछ भी मान लो। नहीं, जब सुनवाई नहीं करते, डीएम का जावे, एसडीएम का जावे, सब झूठ अखा लगाता है। कोई हमारी मुख्यमंत्री पोर्टल पे जीआरएफ पे हमने डाल रहा था कि हमारी मांग आता, उसका कोई आखा नहीं लगा कर भेजा, ना कोई हमारी बात सुनवाई करे। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में भगवानपुर चौराहे के निकट बंजारा टोल के पास मुख्य मार्ग पर गुरुवार की शाम करीब 7 बजे कैंपियरगंज से दुकान का माल लेकर लौट रहे कर्मचारी को ऑटो सवार मनवाड़ों ने मारपीट कर 10,000 रुपए छीन लिए। युवक का आरोप है कि उसने चुनौती कर रहे युवक से ऑटो का चाबी छीन लिया, तभी वहीं खड़ा एक युवक सहमुद ने दूसरी चाबी देकर भगा दिया। साथ में युवक का आरोप है कि जब वह प्रार्थना पत्र देने थाने पहुंचे तो वहां पर भी केस दर्ज करने में आनाकानी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पर कुछ लोगों द्वारा सुलह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। गोरखपुर के पीपीगंज से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हरनाथपुर से और उसको टेम्पो ठोक दिया, उसको हम बोले ऐसे चलाओगे तो उसके बाद घेर के वो उतर के मारने लगे। मोबाइल छीन रहे थे, मोबाइल पकड़ था, थैली फाड़ दिए, मेरा पैसा था उसमें 10,000 रुपया था, वो लेके भाग गए। अब भगाने वाला सामूद है। टेम्पो उसका असली चाबी हम दे दिए थाने पे, वो चाबी हम छीन लिए थे और दूसरा चाबी लगा, सामूद अपना चाबी दिए दूसरा बाइक का लगा है, उसके लिए टेम्पो लेके भाग गया। अच्छा, टेम्पो रहे वो लोग? हाँ। और क्या करने का, हरनाथपुर क्या करने गए थे? हम काम करते हैं डिस्पोजल वाला, वो तगादा करके आ रहे थे। अच्छा, तगादा करके आ रहे थे। तो ये सारा वारदात आपके साथ हुआ है, थाने पे प्रार्थना पत्र दिए हैं आप? हाँ, थाने दे दिए हैं। क्या हुआ? थाने पे चौकी की थाने पे।
प्रदेश के जनपद गोरखपुर के कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा कल्याणपुर में स्थित मां वायसी के स्थान पर बंदरों के आतंक से आए दिन ट्रैक्टर चालकों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें, अगठवा घाट पर दाह संस्कार के लिए आए हुए लोगों के ऊपर खतरनाक बंदर ने किया जानलेवा हमला। वहीं ट्रैक्टर चालक को अपना निशाना बनाया। ऐसे में लोगों के अंदर बंदर के प्रति काफी भय व्याप्त हुआ दिख रहा है। वहीं दाह संस्कार करने आए युवा नेता अरविंद यादव ने कहा, आए दिन ट्रैक्टर चालकों पर खुंखार बंदर करते हैं हमला और लोगों को घायल अवस्था में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वहीं अरविंद यादव ने वन विभाग से बंदरों को पकड़ने की जंगल में छोड़ने का अपील की है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। यही है कि बंदर का आतंक है। कहाँ पे? अरे अटकावा घाट वैसी माँ के स्थान पे। कितने साल दिनों से? अरे ये साल भर से बंदर परेशान करके रखा है। सभी ट्रैक्टर के जितने ड्राइवर हैं जी। आता है, उनके ऊपर कूद के चढ़ के काट के चला जाता है। और कई बार शिकायत हुआ प्रशासन से, यहाँ पीपीगंज एसओ से भी कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं। तो आखिर क्यों ट्रैक्टर चालकों पे? और अरे उसका कोई बच्चा दब के मर गया था ट्रैक्टर से। तब से वो जितने ट्रैक्टर वाले हैं, जब ट्रैक्टर देखता है, पता नहीं कहाँ रहता, आके उनके ऊपर कूद जाता है और काट लेता है, मार देता है। एकदम अत्त कर दिया है, पूरा तांडव कर दिया। आज हम लोग घाट पे आए हैं दाह संस्कार में। आज वो एक बच्चे का ट्रैक्टर पे बैठा था, ट्रैक्टर खड़ी थी, उसी पे सोया था, उस बच्चे को काट के भाग गया। अब बताइए हम लोग किससे शिकायत करें? अब जितना जानकारी हम लोग एसओ को अवगत कराएं एक बार, लेकिन ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ कि बंदर अभी भी आतंक यहाँ बनाया रखा है। ट्रैक्टर चालकों के अलावा अन्य लोगों को भी? नहीं, अन्य लोगों को भी दौड़ाता है, लेकिन मारता पीटता नहीं है। खाली ट्रैक्टर चालकों को ही दौड़ा के काट लेता है, मार देता है। ऐसा 10-20 घटना कर चुका हो। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है प्रशासन से कि उसको पकड़वा के वन विभाग को भेजे और पकड़वा के उसको जंगल में छुड़वाएं। मानव दृष्टि से तो खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, मानव दृष्टि से बहुत खतरनाक। आए दिन वो हत्या भी कर सकता है किसी चालक का, और उस चालक को डिस्टर्ब करेगा, गाड़ी चलती रहे, कोई और दब के मर जाएगा। इसीलिए प्रशासन से अनुरोध है कि उसको जल्द से जल्द टीम भेज के पकड़वाएं। जनपद हरिद्वार के भादराबाद में आज रानीपुर विधानसभा विधायक आदेश चौहान के तत्वाधान में हरिद्वार एवं रुड़की विकास प्राधिकरण की भूमि पर बहुत जल्द पार्क बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज वित्त मंत्री शहरी विकास एवं आवास श्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा किया गया। श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधायक आदेश चौहान ने रानीपुर विधायक सभा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। वहीं वित्त मंत्री ने लोगों से प्राधिकरण में टैक्स भरने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मकान बनाते वक्त प्राधिकरण से नक्शा पास कराना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण कार्य शुरू करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर इसमें अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विधायक आदेश चौहान ने कहा कि मैं अपनी रानीपुर विधानसभा की जनता के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। भादराबाद में सौंदर्यीकरण के साथ साथ आपको एक सुंदर पार्क भी देखने को मिलेगा। भादराबाद से संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, अपने गांव भादराबाद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यहाँ जो पृथ्वीराज चौहान चौक से लेकर और पुलिस चौकी तक जो पार्क की मैंने पहले घोषणा की थी, और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार का ये प्रवेश द्वार है। हरिद्वार आने वाला हर व्यक्ति जो यहाँ से गुजरता था, वो यहाँ पे गंदगी को देखकर जो हम लोगों को बोला करता था, हम भी बचपन से देख रहे थे यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता था, आज उससे मुक्ति मिली है। और आज एक ये भव्य दिव्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का यहाँ शिलान्यास माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया है। और मैं समझता हूँ एक अच्छा लुक भादराबाद का बनेगा। और हरिद्वार के प्रवेश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी और पृथ्वीराज चौहान जी भी हरिद्वार की जनता का स्वागत करेंगे, जो पूरे विश्व से यहाँ आने वाली है। और मैं पुणे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ अपने HRD के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन किया और बहुत अच्छी मेहनत वो लोग कर रहे हैं। और आने वाले 3 महीने में हम इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग 1 करोड़ की लागत से बनने वाला है। इसके अलावा भी यदि बजट की आवश्यकता होगी, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन अच्छा पार्क यहाँ बनेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित होगा। पार्क के रूप में यहाँ पे स्थापित होगा, उसका शिलान्यास हुआ है। मैं सारी जनता को बहुत बधाई दे रहा हूँ। हमारी जो सरकार है, इस प्रकार के
समाधान के लिए बनी है, यानी समस्या से समाधान का, समस्याओं का समाधान है। और ये 3 महीने के तैयार होगा, गुणवत्ता सही होगा ताकि जनता को उससे पूरे लाभ मिले। आने वाले समय में जनता को लाभ मिले, जनता को हम लोग नियमित तरीके से उसका विकास हो और जनता के हित के लिए हमारे MPA हो चाहे HRD हो सभी पदाधिकारी ने, उसमें अधिकारी कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जनता से भी अपील है कि हमारे HRD को सहयोग करें, क्योंकि नक्शा पास कराने में जो 15 दिन का समय हमने कहा है उसमें नक्शा पास करेंगे, 1 महीने में वेबसाइट पर नक्शा पास करेंगे। थोड़ा सा जनता को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। ये सोच के न चलें कि साहब हमारा काम नहीं होगा। हमने कहा कि आप ऑनलाइन नक्शा लाइए, तो ऑनलाइन हमें उसमें पूरी डेट निर्धारित है, 15 दिन उसको पास करेंगे।